और रविकांत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि 5 राज्यों का जो दंगल है वो किस तरह से यहां पर सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव के राज्यों के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है। आज सभी 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में वोटिंग होने वाली है। कुछ देर बाद ये वोटिंग शुरू भी हो जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि केरल के लिए वोटिंग है, तमिलनाडु की सभी सीटों के लिए वोटिंग है, साथ ही पुडुचेरी की सीटों के लिए वोटिंग है। एक ही चरण में, ये पहला चरण है और तीनों ही राज्यों में पहले चरण में सभी सीटों के लिए वोटिंग हो जाएगी। जबकि पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो तीसरे चरण की 21 सीटों के लिए आज वोटिंग है। असम की 40 सीटों के लिए वोटिंग है। 86 सीटों के लिए पहले से ही वोटिंग यहां पर हो चुकी है और 5 राज्यों की 475 सीटों पर यह वोटिंग आज होने वाली है। 2 राज्यों का जिक्र करें, पश्चिम बंगाल और असम, तो तीसरे चरण की वोटिंग है। असम में तीसरा चरण भी है और आखिरी चरण भी है। वहीं पर पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल का जिक्र करें तो आज पहला चरण है और पहले चरण में ही सभी सीटों के लिए यहां पर वोटिंग होनी है। सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए सख्ती भी बरती जा रही है। नियमों का पालन करते हुए मतदान केंद्र में पहुंचने की ये पूरी तैयारियां यहां पर पहले से ही नजर आ रही है। 1 घंटा भी यहां पर वक्त बढ़ाया गया है। कोरोना के मद्देनजर ये फैसला यहां पर लिया गया है। देखिए, 5 राज्यों की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर विधानसभा चुनाव का रण लगातार जारी है। 31 सीटें पश्चिम बंगाल के लिए, 40 सीटें असम के लिए यहां पर सामने है। तमिलनाडु की सीटों का अगर जिक्र करें, पुडुचेरी और केरल की सीटों का जिक्र करें तो 234 तमिलनाडु की सीटें यहां पर है। पुडुचेरी की 30 सीटें, क्योंकि 32 सीटें होती है, 2 सीटों पर मनोनीत सदस्यों को यहां पर रखा जाता है, इसीलिए 30 सीटों पर सीधे वोटिंग यहां पर होती है। 5 सीटों पर हालांकि आरक्षित ये सीटें होती है उम्मीदवारों के लिए। 140 सीटें केरल से यहां पर सामने आई हैं। टक्कर कड़ी है, जाहिर सी बात है। पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो बीजेपी और टीएमसी पर सीधी टक्कर यहां पर है और आज मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग होनी है। साथ ही साथ असम का जिक्र करें तो पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी वो ऊपरी असम इलाके में हुई थी, बीच में सेंट्रल असम इलाके में, और आज निचले इलाकों में यहां पर वोटिंग है। इसलिए ये 40 सीटें उसके मद्देनजर बेहद खास मानी जाती है। और पश्चिम बंगाल की जिन 31 सीटों पर वोटिंग होनी है, ज्यादातर सीटें जो है वो ममता बनर्जी का गढ़ यहां पर माना जाता है, इसलिए बीजेपी को यहां से कड़ी चुनौती है, कड़ी टक्कर है। और पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में नजर आएंगे। 2 रैलियों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। कूच बिहार और हावड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली है। पूरी डिटेल आप तक पहुंचा देते हैं कि किस तरह से आज पीएम मोदी की ये रैलियां यहां पर सामने आएंगी, किस तरह से वो जनता को संबोधित करते हुए चुनावी जनसभा के जरिए दिखाई देंगे। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी सबसे अहम खबर, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 बजे कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पर 3:20 में हावड़ा दुमुरजोला में हुंकार भरते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो चौथे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार प्रसार है शुरू हो चुका है। तीसरे चरण की जो वोटिंग है कुछ देर बाद यहां पर शुरू हो जाएगी, लेकिन आगे की रणनीति कितनी मजबूत होनी चाहिए उसके लिए अब जुट गए हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कूच बिहार दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की रैली होगी, वहीं 3:20 में दोपहर दुमुरजोला में होगी। ये 2 रैलियां बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि अब जब अगली बार जो चौथा चरण होगा वो भी पश्चिम बंगाल की सियासत के लिहाज से इसलिए ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि मतुआ समुदाय जो है इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो यहां निभाएगा। हमारे संवाददाता रविकांत राय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, आज तीसरे चरण का चुनाव है, 31 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। ममता बनर्जी का गढ़, दरअसल ये सीटें ज्यादातर मानी जाती हैं और 2 रैलियां जो हैं वो चौथे चरण को लेकर पीएम मोदी की होनी है। खासतौर पर यह कहा जा सकता है कि भले ही पिछली बार बीजेपी को 3 सीटें क्यों ना मिली हो, लेकिन इस बार जो आंकड़ा वो छूना चाहते हैं उसके लिए कोशिशें इस कदर जारी हैं कि रैलियों पर रैलियों और रैलियों का रैला लगातार हर दिन दिखाई देता है। शबीना, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2016 में जब विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए थे तो तीसरे चरण की जितनी भी 31 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तीसरे और चौथे चरण में टीएमसी जिन इलाकों में चुनाव लड़ रही है वो उनका गढ़ माना जाता है और यहाँ पर पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 31 में से 28 से 29 सीटें टीएमसी के खाते में थी। लेकिन 2019 के बाद तस्वीर बहुत बदली है। टीएमसी का वोट परसेंटेज 2016 में 50% था और बीजेपी 7 से 8% में थी। लेकिन 2019 में शबीना ये पहुंच गया 37% और टीएमसी अपने वोट बैंक को बरकरार नहीं रख पाई। इस वक्त मैं डायमंड हार्बर में हूं और देखिए कि पीछे की तस्वीरें हैं कि जो पोलिंग एजेंट हैं
वो यहाँ पर आ गए हैं और जितने भी मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाता हैं वो अभी गेट पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया संपन्न होती है उससे पहले की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल में लोग बहुत उत्सुक हैं। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि इस बार वो तीसरे और चौथे चरण में टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाए, क्योंकि साइकोलॉजिकल गेम में पहले और दूसरे चरण में वो ये मैसेज देने में कामयाब रही है शबीना पश्चिम बंगाल की जनता को कि इन 2 चरणों में वो लीड कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी अगर इस 2 चरण में वापसी करने में कामयाब हो जाती हैं तो पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। ये डायमंड हार्बर का इलाका है जो कि अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और दूसरे चरण में प्रतिष्ठा नंदीग्राम से ममता बनर्जी की दांव पर थी। शबीना, इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभिषेक बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर है कि वो टीएमसी के किले में सेंध न लगाने दे। बीजेपी पूरी ताकत से यहाँ पर लगी हुई है और ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, टीएमसी और बीजेपी। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का जो गठबंधन हुआ है वो इतना प्रभावी दिखाई नहीं देता है, इसलिए आज का फेज बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि वोटर टर्नआउट कितना रहता है और किस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन एक बात की तारीफ करनी होगी कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगातार तैनात हैं, किसी भी प्रकार से मतदाता को कोई दिक्कत न हो इसके लिए मैसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की जो जवान हैं वो तैनात हैं, कोलकाता पुलिस के लोग हैं और इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और इसके लिए हजारों की तादाद में इलाकों के हिसाब से, संवेदनशील इलाकों के हिसाब से पुलिस बल की तैनाती यहां पर की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत पर और बाकी राज्यों में जो चुनाव जारी है उस पर नजर हमारी बनी हुई है।